ओम साई राम। शिरडी के साई बाबा एक चमत्कारिक संत है। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौट आया। साई बाबा का दशहरे या विजयदशमी से क्या कनेक्शन है, आओ जानते हैं। इस संबंध के 4 खास बातें हैं। पहली बात है तात्या की मृत्यु। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साई बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साई बाबा की परम भक्त थी। तात्या साई बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इस तरह साई बाबा ने तात्या को जीवनदान देने का निर्णय लिया। तात्या बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए साई बाबा ने ऐसा निर्णय लिया। दूसरी बात है साई बाबा की ईंट। साई बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। दरअसल यह ईंट उस वक्त की है जब साई बाबा वैकुंठा के आश्रम में पढ़ते थे। वैकुंठा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहाँ से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग साई बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेट लेकर बांध लिया और कहा कि ये 3 लपेटें संसार में मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। सन 1918 के सितंबर माह के दशहरे के दिन कुछ पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर ईंट टूट गई। द्वारका माई में उपस्थित भक्तजन शब्द रह गए। साई बाबा ने जब उस टूटी ईंट को देखा तो वह मुस्कुराकर बोले, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी। अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया। तीसरी बात है राम विजय प्रकरण। जब बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा की। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय तृतीय 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। चौथी बात है साई बाबा ने ली समाधि। साई बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 दिसंबर 1918 को साई बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा।
उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी दशहरा का दिन था। उन्होंने तात्या की जगह खुद के प्राण निकल जाने दिए। जय साईं राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।